नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और बीपीएससी वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई में 20 जुलाई 2024 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग भाषा के हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को देख चुके थे। इस पार्ट में हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, यहाँ तक हम लोग प्रश्नों को देख चुके थे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये प्रश्न देखा था, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात, राजा रानी, यानी राजा और रानी। तो इस प्रकार हम लोग अब यहाँ से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज का प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया था ज्वालामुखी प्रक्रिया की अंतिम प्रतीक यानी संकेत। इसका सही आंसर है धुमारे यानी वातिमुख। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में री एग्जाम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो बिहार के उग्र कृषक जो नेता थे उनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो साथियों, हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को इस पार्ट में देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपका ये है मैथ से यानी गणित से है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है, 39 दर्जन बेचता है तो 13 दर्जन आम के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। यानी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकालने के लिए क्रय मूल्य 39 में से हम क्या करेंगे 13 को माइनस कर देंगे, यानी 26 इसका आ जाएगा और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 13, तो 13 को रखेंगे हम लोग ऊपर और नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी 26 को, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 13 से 2 बार में डिवाइड होगा, 13 दूना 26 और 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, यानी 50% इस प्रश्न का आंसर मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। बी के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो साथियों, इसका विरोध किया था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दादुर, मगरमच्छ और मछली, ये सभी जो है ठंडे खून के प्राणी हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ई के साथ आंसर लगाएंगे। जो पक्षी होते हैं वो जो है गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, तो यहाँ पर हम ई के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और जो भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी वो भी गर्म खून वाले यहाँ पर प्राणी होते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे जीव जो हैं जो बाहर के तापमान कुछ भी हो, वे अपने शरीर का तापमान एक समान बनाए रख सकते हैं, उससे जो है हम लोग गर्म रक्त वाले प्राणी के श्रेणी में रखते हैं। और जो लोग अगर उनकी जो अंदरूनी तापमान है बाहर के तापमान के आधार पर गर्म या ठंडा हो जाता है, तो वो लोग ठंडे रक्त वाले जानवर यानी प्राणी के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो यह प्रकाशित किया गया था साथियों 1882 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है साथियों कि सूखी बर्फ है तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह सूखी बर्फ यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथियों ये पूछा गया है लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है 2024 में सर्वाधिक अवार्ड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ओजोन के बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, यहाँ पर बताना है कि कौन से सही हैं। तो यहाँ पर साथियों जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ये जो उच्च तरंगदैर्घ्य दिया गया है यहाँ पर निम्न तरंगदैर्घ्य होगा। निम्न तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है ओजोन परत। तो इसलिए यहाँ पर ई के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो इसमें जो मीथेन है CH4 यह जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT कह रहा है कि से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है। तो यह साथियों आगे रहता है 5.5 घंटे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। तो यह निवास करती है चीड़ के जंगल में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो अभी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। सबसे पहले 1970 में मनाया गया था विश्व पृथ्वी दिवस अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, यानी लोगों के अंदर वातावरण के प्रति जागरूकता पहुँचाने के लिए या फिर जागरूकता जो है उनके अंदर जागृत करने के लिए। तो यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो यहाँ पर साथियों इसका हम लोग क्या करेंगे, 15, 30, 38 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लॉसअप। इसका लॉसअप जब हम लोग निकालेंगे साथियों तो यह आपका लॉसअप यहाँ पर मिलेगा 15 है, 30 है, 38 है और 40 है। इसका लॉसअप आपको मिल जाएगा साथियों 2280। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो यानी यहाँ पर एक संख्या हम लोग के मान लेते हैं और इसमें कह रहा है कि 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचे यानी हम लोग इसमें 2 को जोड़ लेंगे और के बराबर हम यहाँ पर ले लेंगे 5। तो जब यहाँ पर के बराबर 5 लेंगे, 5 का इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 5 बटे 40, 5 दूना 10 और 4 14 और 5 दूना 10 और यहाँ पर एक हमारा 0 रहेगा। 5 बटे 40 का 0 हो जाएगा।
और यहाँ पर 5 से फिर हम गुणा करेंगे 2 में, 5 दूना 10 4 14, 5 दूना 10 1 11। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, यानी कि 11,402 यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि शांति घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो इसके लिए प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संघ इकाइनोड मेटा के लिए क्या सत्य है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि डी। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें देखेंगे कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आपके आते हैं पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और जो भी जल से ऊर्जा जो ऊर्जा हमको प्राप्त होते हैं जो कि अधिक समय तक रह सकते हैं, वो जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जिसको हम लोग कम समय में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हुए हैं जिसको बनने में या फिर उत्पन्न होने में कई हजारों साल का समय लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। इसलिए यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो इसमें आपका सही जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है, लैक्रिमल यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अब यहाँ पर मुंबई और कोलकाता दिया गया है। तो कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पर ये दोनों राजधानियाँ हैं, जबकि सहारनपुर राजधानी नहीं है। यह इन दोनों से क्या है, विषम यानी अलग है। तो बी के साथ आंसर हमारा जाएगा। अगला प्रश्न है कि यन यम का भाई है, के यम की बहन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यन को लिख लेते हैं और यहाँ पर यम को। तो एन जो है एम का भाई है और के यम की बहन है। तो के हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, के यम की बहन है। तो बहन को यस यानी सिस्टर, भाई को ब्रदर बी से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि पी ओ का भाई है और पी है ओ है, ये क्या है, पी ओ का भाई है यानी ये भी ब्रदर है। कह रहा है ओ यन की बेटी है। अब जो ओ है वह जो है यन की बेटी है, तो ये इसकी बेटी हो गई। अब पूछ रहा है कि पी का चाचा कौन है। तो पी का चाचा वही होगा जो यन का भाई यानी ब्रदर होगा। तो यन का भाई है यम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यम जो है पी का चाचा हो जाएगा, जो कि ओ का भाई है पी और ओ का पिता है यन और यन का भाई है यहाँ पर यम। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विल्किस वानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। तो यहाँ पर साथियों इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर साथियों हम लोग डी के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, यानी किसके लिए किया जाएगा। तो यह जो है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में
उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? 2016 में पूछा गया कि उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो यह तमिलनाडु में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न साथियों कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अपसौर। तो अब जब अपसौर होता है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है? अधिकतम होती है। और उपसौर में क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, यानी कम से कम होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बाकी के प्रश्न साथियों हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज का प्रश्न जो हमारा था यहाँ तक 60 तक हम लोगों ने देख लिया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।